Assalamu alaikum. Today we will study Unit 1. Say He is Allah the only one. अल्लाह ताला ने सूरा इखलास में फ़रमाया कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है. So these are basically the words of Allah Almighty. तो अल्लाह ताला की हम बादशाहत पर बात करेंगे, अल्लाह ताला की कुदरत पर बात करेंगे, अल्लाह ताला की ओनरशिप पर बात करेंगे कि अल्लाह ताला तमाम दुनिया का ओनर है, तमाम दुनिया का बादशाह है. वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उससे किसी की ज़रूरत ही नहीं है. ना उसकी कोई औलाद है, ना उसके कोई वालिदैन हैं. अल्लाह ताला की पावर में, उसके इक़्तिदार में कोई शरीक नहीं है. वो अकेला वाहिद इन सब चीज़ों पर कादिर है और हर चीज़ के बारे में मुकम्मल तौर पर बाखबर है. अच्छा, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इस लेसन के कीवर्ड्स. तो हमारा सबसे पहला लफ्ज़ है से, स ए, कहो. ओनली, ऑनली, सिर्फ, ऑल, ऑल, तमाम, नीड, न ईड, ज़रूरत, नो वन, कोई भी नहीं. नोबडी, कोई भी नहीं. पेरेंट्स, वालदेन. डॉटर, बेटी. सन, सन. लाइक, आइक. सन का मतलब बेटा और लाइक का मतलब उसकी तरह. तो अब हम लोग इस पोइम की रीडिंग करेंगे. से ही इज़ अल्लाह द ओनली वन, कह दो कि वो अल्लाह है वाहिद और अकेला. से ही इज़ अल्लाह द ओनली वन. वी ऑल नीड हिम and he needs no one. We all need him and he needs no one. हम सबको उसकी ज़रूरत है और उसको किसी की ज़रूरत नहीं. He has no parents, no daughter, no son. उसके पास कोई वालिदैन, कोई बेटी, कोई बेटा नहीं है. He has no parents, no daughter, no son. Nobody is like him and he is like no one. Nobody is like him and he is like no one. कोई भी उसकी तरह नहीं है और वो किसी की तरह नहीं है. तो इस यूनिट का थीम सूरह इखलास पर है. कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है. अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज़ है. लम यलिद वलम यूलद, ना उसकी कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है. वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, और ना कभी कोई एक उसके बराबर का है. अच्छा, तो अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ आते हैं. तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है हु इज़ वन. हु, तो आप लोगों को इसका मतलब आता होगा. हु का मतलब है कौन. इज़ वन, एक है. कौन एक है? जब भी किसी सवाल का जवाब देना हो तो उस सवाल को समझना बहुत ज़रूरी होता है. हु इज़ वन, कौन एक है. अब आप सब बच्चों को तो पता है कि कौन एक है. अल्लाह ताला. अल्लाह इज़ वन. हु नीड्स हिम. हु, कौन. नीड्स, ज़रूरत. हिम, उसकी. किसको ज़रूरत है? उसकी. हम सबको ज़रूरत है अल्लाह ताला की. वी ऑल नीड हिम. हिम में उसकी मतलब अल्लाह ताला की बात हो रही है यहाँ कि अल्लाह ताला की किसको ज़रूरत है. वी ऑल नीड हिम. इज़ देयर एनी वन हु इज़ लाइक हिम.
इज़ क्या, देर वहाँ, एनीवन कोई है, हु जो है उसकी तरह, क्या कोई है जो उसकी तरह है। अल्लाह ताला के बारे में सवाल हो रहा है कि कोई है जो अल्लाह ताला की तरह है। नोबडी इज़ लाइक हिम, इसका जवाब। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हु क्रिएटेड यू। हु किसने, क्रिएटेड पैदा किया, यू आपको, किसने पैदा किया आपको। जब भी आप कोई आईने में देखते हैं तो आपने कभी सोचा कि मुझे किसने पैदा किया है। यकीनन आप लोगों को पता होगा कि आपको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अल्लाह क्रिएटेड यू। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इज़ देयर एनी फैमिली फॉर अल्लाह। क्या अल्लाह ताला की भी कोई फैमिली है? जिस तरह आप सब लोगों की फैमिलीज़ हैं, जिस तरह आप लोगों के रिश्तेदार हैं, उसी तरह अल्लाह ताला के भी रिश्तेदार हैं। तो इसका जवाब है नो, देयर इज़ नो फैमिली फॉर अल्लाह। अच्छा, तो इसके बाद हम लोग ग्रामर के पोर्शन की तरफ आते हैं। नाउन, यहाँ नाउन के बारे में बात हो रही है। नाउन इज़ द नेम ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। किसी भी चीज़ के नाम को, आप अपना नाम देख लें, अपने दोस्त का नाम देख लें, अपनी चेयर जिस पे आप बैठे हैं उसका नाम भी नाउन है। अच्छा, अब नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें नाउन भी है। आप इन सेंटेंसेस में से अपने नाउन को ढूंढना है। अच्छा, तो पहला वाला है आई एम अली। आई एम अली। अब इसमें किसी चीज़ का नाम बता रहे हैं। जिस तरह आपका नाम क्या है, आप अपने नाम को भी कर सकते हैं, आई एम डैश। इसी तरह आई एम अली, तो इसमें नाउन है अली। आई एम सारा, इसमें आपने नाउन खुद ही ढूंढना है। दिस इज़ अजीब, दिस इज़ अजीब। और इसके बाद 4th है दिस इज़ आजा। किसी भी चीज़ के नाम को कह देते हैं, जैसे बोतल को भी, चेयर को भी, डेस्क, टेबल, चेयर, बेड, सोफ़ा, हर चीज़ को नाउन कहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। अगर आप लोगों ने इस यूनिट को सही तरह से सुना है तो ये आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। अल्लाह इज़ डैश। अल्लाह इज़, इसका जवाब आप लोगों ने खुद ही ढूंढना है। ही हैज़ डैश पेरेंट्स। और 3rd है ही हैज़ नो डैश। अच्छा, अब आप लोग देखें तो 2nd और 3rd फिल इन द ब्लैंक्स इंटर रिलेटेड है, ब्लैंक्स इनकी। और 4th है वी डैश नीड हिम, वी ऑल नीड हिम। इसके बाद हम लोग फोनिक्स की तरफ आते हैं। इसमें से आप लोगों ने वोवल को सर्कल करना है और जो कॉन्सोनेंट्स हैं उन्हें टिक करना है। बचपन से पढ़ते आए हैं वोवल्स। 5 वोवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। 5 वोवल्स हैं और इनके वोवल्स के अलावा जो बाकी लेटर्स रह जाते हैं उन्हें हम लोग कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोगों की राइटिंग स्किल आ जाती है कि अल्लाह ताला के बारे में 5 लाइनें लिखनी। ये बहुत आसान है, अल्लाह ताला के बारे में 5 लाइनें लिखना। इसके बाद क्रिएटिव राइटिंग, मेक द वर्ड्स दैट राइम। आप लोगों को राइमिंग वर्ड्स का तो पता ही होगा। राइमिंग वर्ड्स उन वर्ड्स को कहते हैं जो राइम करते हैं, जिनकी एक जैसी आवाज़ होती है। आप लोगों ने इन दोनों वर्ड्स के राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं। राइमिंग वर्ड्स मिलते जुलते होते हैं। जिस तरह मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, जिस तरह बैट है, बैट का राइमिंग वर्ड्स अगर मैं आपको कह दूँ तो इसके हो जाएंगे कैट, सेट, मैट। उसी तरह से का एक मैं बता देती हूँ, ले। सन का है डन। बाकी 2 आप लोगों ने खुद ही ढूंढने हैं। उसके बाद है फन टाइम। ये बहुत मज़ेदार काम है। इसमें आप लोगों ने वर्ड्स को, ये जो नीचे ब्लॉक्स बने हुए हैं, इनमें फिट करना है। तो पहला वाला आप देखेंगे तो
इसमें कौन सा वर्ड फिट आएगा, आप लोग ज़रा गौर करें। इसके 5 लेटर्स हैं, इधर 5 लेटर सिर्फ एक ही वर्ड के हैं, तो आप लोग गौर से देखें तो आप लोगों को जवाब मिल गया होगा। बिल्कुल शाबाश, आप लोग हैं ही इतने अक्लमंद। और इसके बाद अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। शुक्रिया। आप लोगों का एक एडिशनल काम है जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार है कि आप लोगों ने इस पोइम को याद करना है और अच्छे तरीके से, प्यारे तरीके से आप लोगों ने इसको रिसाइट करना है। इसके बाद एक वीडियो लगेगी जिसको आप लोगों ने कॉपी करना है और अपने तरीके से रिसाइट कर लेना है। अस्सलाम वालेकुम।